Namaskar students, I'm SC Rendy first sem and MSc FT first sem. I'm Sakshi Pandey, Faculty of Agriculture Veterinary Science, and today I'm going to deal with the topic that is the review of nutritional significance of carbohydrates and changing trends in dietary intakes of different types of carbohydrates and their implication. So as you all know, this basic topic is all about the nutritional significance or you can say the importance of carbohydrate. ठीक है, तो हमें यहाँ पे बात करनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या एडवांटेजेस होती हैं और क्या इसकी implications हम आगे यूज कर सकते हैं. Now the significance, nutritional significance are as follows. First is your protein sparing action of carbohydrate. Second is the need of carbohydrate for oxidation of fat. Third is the carbohydrate as a source of energy for muscular work. And the last one is the synthesis of ribose from glucose. Okay, so now we will talk about the individual topics. First is your protein sparing action. So protein sparing action क्या होता है? तो maybe you have learned about this earlier also कि जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका मेजरली क्या होता है, एनर्जी सप्लाई न्यूट्रिएंट है. ठीक है, बट व्हेन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर्स इन समवन्स बॉडी, सो इन दैट कंडीशन व्हाट हैपन कि प्रोटीन क्या करता है अपना, फिर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज और द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. क्योंकि अल्टरनेटिवली बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी और विदाउट एटीपी नथिंग कैन बी डन बाय आवर बॉडी. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट की एब्सेंस में प्रोटीन का फिर एक्शन परफॉर्म होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो प्रोटीन डेफिशिएंसी भी देखी जाती है. इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का एक मेजर फंक्शन यही कहलाया जाता है कि एज अ बॉडी यूजेस मेनली कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी and when they are adequately supplied in diet, thus the sparing protein for tissue building, since the meeting energy needs for the body takes priority over other function like growth. ठीक है, तो एनर्जी की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है and if the diet does not supply adequate calories, the dietary protein is oxidized as a source of energy and there is also breakdown of tissue प्रोटीन टू द ग्रेटर एक्सटेंट. ठीक है, क्योंकि अब जैसे कैलोरीज नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर हम कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, तो टोटली हमारा एनर्जी किस पे डिपेंडेंट हो गई है, प्रोटीन पे. तो प्रोटीन के फिर क्या होता है, ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है और टिश्यू प्रोटीन भी ब्रेकडाउन होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये माल न्यूट्रिशन देखा जाता है. Second significance is the need for carbohydrate for oxidation of fat. So first we will talk about the oxidation of fat होता क्या है और क्या है ये. Oxidation of fat nothing, it's just से हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था अपनी न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में. ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज. तो वैसे ही आपका फैट का भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, बट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोए. तो एसिटाइल कोए आपका एक मॉलिक्यूल होता है जो आपकी फर्दर रिएक्शंस में चाहिए होता है. तो ये एसिटाइल कोए हमें कैसे मिलता है, फैट से मिलता है. सो इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट द एसिटाइल कोए फॉर्म फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. ठीक है, रिएक्ट विद ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है ये. और ये जो एक्सैलो एसीटेट है, आपको मेजर यहाँ पे ये चीज़ें क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है. तो एक्सैलो एसीटेट क्या है, इट इज फॉर्म फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन प्रोडक्ट दैट इज पैरेविक और फॉर्म फ्रॉम द एस्पार्टिक एसिड. ठीक है, तो आपकी जैसे एक साइकिल चलती है टीसीए साइकिल, ठीक है, जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. तो उस साइकिल में क्या होता है, आपका ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म होता है. और ये ऑक्सैलो एसीटेट कैसे फॉर्म होता है, पायरुविक एसिड से. पायरुविक एसिड कैसे फॉर्म होता है, ग्लूकोज से. ठीक है, तो ऐसे हम इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपके फैट के ऑक्सीडेशन के भी रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, इट्स जस्ट अ सॉर्ट ऑफ चेन. ठीक है, चेन चल रही है, कार्बोहाइड्रेट फैट के ऑक्सीडेशन के रिस्पॉन्सिबल है. कैसे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, आपका पायरुविक एसिड बन रहा है. पायरुविक एसिड के बाद टीसीए साइकिल चल रही है जिससे ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है. और इस एक्सैलो एसीटेट से फैटी एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे एसिटाइल कोहे हो रहा है, बन रहा है, मतलब कि फैट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो बाय दिस एक्सप्लेनेशन वी कैन जस्टिफाई दिस पॉइंट. Now the third significance is the carbohydrate as a source of energy for muscular work. Okay, तो मस्कुलर वर्क में क्या है, कार्बोहाइड्रेट एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मस्कुलर वर्क, मतलब कि जो आपके मसल्स में जो आपका कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड में, तो ये जो आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू होता है. ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट इज मच इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द मॉडरेट और सीवियर मस्कुलर एक्सक्रीशन इन एथलीट.
अब अगर किसी की बॉडी में कार्ब्स नहीं है या ग्लूकोज नहीं है तो बॉडी में मूवमेंट या फिर एनर्जी प्रोडक्शन होना भी उतना ही डिफिकल्ट होगा। ओके, तो जब तक आपकी मसल्स में एटीपीज नहीं है, एनर्जी नहीं है, तब तक आपकी मसल क्या होगी, मूव नहीं होगी। सो इट्स ऑल्सो वर्क एज अ मस्कुलर वर्क। Now the last step is your synthesis of ribose from glucose. Ribose क्या होता है? फर्स्ट ग्लूकोज तो आपको सबको पता है, ग्लूकोज इज सॉल्ट ऑफ अ मोनोसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड होती है आपकी हेक्सोज शुगर होती है और ये ब्लड में पाई जाती है। राइबोज भी क्या होती है आपकी? राइबोज आपकी पेंटोज शुगर होती है, पर ये भी आपकी मोनोसेक्राइड ही होती है। द पेंटोज शुगर राइबोज प्रेजेंट इन आरएनए। ओके, आरएनए और जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब आपके डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है, तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, बट जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें आपके न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब एडेनिन के साथ ग्वानिन होता है, ठीक है आपका, फिर थाइमिन के साथ आपका साइटोसिन होता है, ठीक है। आरएनए में साइटोसिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। तो ये आपके, इनके साथ आपका क्या होता है, राइबोस आपका जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है। विदाउट ग्लूकोज आरएनए प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्लूकोज के द्वारा ही पेंटोस पाथवे चलता है, जिससे आरएनए सॉरी राइबोस बनता है और राइबोस से फिर आरएनए बनता है। अब अगर आरएनए की फुल फॉर्म ही देखोगे तो क्या है वो, राइबो राइबोस न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो वहाँ मतलब आपका आरएनए के लिए राइबोस चाहिए होता है, राइबोस के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन आल्सो जस्टिफाई दिस पॉइंट। Now the carbohydrate as glycoprotein. Glycoprotein क्या होता है? Glycoprotein carbohydrate found in the form of polysaccharide chain attached to the protein such as glycoprotein, ठीक है। Glycoprotein मतलब glyco मतलब sugar and protein is that your complex structure, ठीक है। तो मतलब कि जो प्रोटीन के ऊपर आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, एज ए इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ टिश्यू एंटीजन इन अ सेल मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय द प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। So this is all with your session of today, and thank you for the session.